वो ये दास है, वो तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर ने आपको जगाने के लिए भेजा है। परमेश्वर कबीर जी ने इस दास को तत्वदर्शी संत बना करके आप पुण्य आत्माओं के लिए भेजा है कि आपको मैं परमात्मा की पहचान बताऊं और सत्य भक्ति दे करके सतलोक पहुंचाऊं। आपका इतना सा काम है कि इस दास के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि विश्वास तो करा ही दूंगा, क्योंकि प्रमाण सामने धर दूंगा, फिर मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर ये साधना इतनी कोमल है और इतनी वैल्यूएबल है, इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा भी कम सिमरण कर लोगे, यानी कुछ कम भी हो जाएगा तो भी आप पार हो जाओगे। करना तो खूब है, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा और श्रद्धा सही रही तो भी आपको परमात्मा पार करेंगे, क्योंकि दयालु है। इनको मालूम है कि काल भक्ति करने ना दे, 36 समस्या पैदा कर रखी इस जीव की जान ने हैं, तो परमात्मा धीरे धीरे पहले तो आपकी समस्या हल करेगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ भगवान मिल गया ही मुझे। भक्ति भी करोगे और आपके काम भी सरेंगे, दूना विश्वास होता चला जाएगा। अब देखिए यही प्रमाण के परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त 31 मंत्र 17 में कहा है कि यही परमात्मा जैसे आप पहले आते रहे हो ना, प्रत्येक युग में आते हैं परमात्मा अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बना के, कि उसी तरह फिर आओ और आप ना मनुष्य की तरह काम करके अपना प्रयत्न से निर्वाह करके दिखाते हो, मनुष्य जैसे कर्म करते हो ऐसे ही फिर करो, ताकि हमारे को वो सत्ज्ञान मिल सके। कालना में भ्रमित कर रखा है, ये वेद गवाही दे रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से तो हम पहले ही बता रहे थे, भगवान ऐसे आते हैं, उन्होंने खुद बता रखा अपनी महिमा सिंपल लैंग्वेज में, अब उसका समर्थन वेद कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में यह बात सच्ची जचेगी, अगर सचमुच परमात्मा तो कबीर ही है जो बनारस में एक दाहनक रूप में आए थे। अब देखिए ये पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखना। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये है सूक्त नंबर 9 और मंत्र नंबर 86 और श्लोक नंबर 26-27। ये देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र नंबर 26। इसमें कहा कि यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, इसका अर्थ है यज्ञ माने पूजा, यज्ञ माने पूजा होती है, यानी धार्मिक अनुष्ठान, साधना। यज्ञ कहो चाहे साधना कहो, पूजा को पूजा करने वाले, इन्होंने यज्ञ लिखा है, यही कुछ भी सोचिए ठीक है। कोई पूजा यानी पूजा करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके जीवन रूपी सफर में कोई भी दिक्कत है उसको ठीक कर देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, उनके पापों को, आने वाले संकटों को, उनके विघ्नों को, विघ्न यानी संकटों को मर्दन माने नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और यानी साधक को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा, ये लिखा है कबीर। अब इन्होंने यहाँ क्योंकि ये समझ गया कबीर अतो, हम इसको कबीर अतो यानी अपनी लैंग्वेज में हम कबीर कहा करते, कबीर बड़े की मात्रा लिखन लगे, वह को बै लिखन लगे, जैसा हमारा लोकल लैंग्वेज का उच्चारण था। इन्होंने क्या किया, इस कबीर को कवि लिख दिया, कबीर, और कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ हम लिख दें नहीं कि वह कांतिमान, हरियत माने वैसे मनुष्य जैसे शरीर, तेजों में शरीर वाला परमात्मा, यहाँ लिख दें कबीर परमात्मा, कवि की जगह, कबीर की जगह हम कबीर लिख दें। कबीर है जो
विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली की तरह अपने वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब ये इन्होंने क्या समस्या आ जाती है, ये जो संस्कृत के वेता हैं, ज्ञाता हैं, ये कहते हैं कि ये व्याकरण के दृष्टिकोण से कवि का अर्थ, इस कबीर का अर्थ, कबीर जो ऊपर रह लगा है या हलंत ला कर रह लगा दें कि ये कवि होता है, कवि। और कवि का अर्थ ये सर्वज्ञ करते हैं, तो कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? या आपने भी इतना पढ़ा होगा, BA BA कर रखी बच्चा ने कि तक कवि माने सर्वज्ञ लिखा। कवि का अर्थ सीधा अर्थ तो कवि का होता है काव्यकार, एक पोइटर राइटर यानी कविता लिखने वाला। तो वो कोई भगवान हो सके? ये कबीर देव है, कबीर। इसको अरबी भाषा में कबीर अल्लाह कहने लगे, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। संस्कृत में इसको कबीर देव कह देते हैं, कबीर मनीषी, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा। ये कबीर देव जो है ये कबीर साहब है। जैसे यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, और इसका संधि छेद कर दें हम, ये ऊपर वाला रह हटा के वेद नारी लिख दें और यहाँ 2 बिंदी लगा दें, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो, यजुम या यजुअसी यजु, तो उसका अर्थ यदि हम यजुर्वेद ना लिखेंगे तो यजु का अर्थ कर दें ठाक है। यजु का अर्थ है कि साधना की यज्ञ ऋचाएँ, यज्ञ ऋचाएँ जिसके अंदर हैं। यजु माने यज्ञ ऋचाएँ, यज्ञ करने की के श्लोक मंत्र। अब वो हैं क्या, मैं यूँ लिख दिया, इसका अर्थ कर दिया, और ये ना लिखा कि ये जो यज्ञ रचाए हैं उस पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद। हम तो इसी प्रकार यदि हम कवि का अर्थ कर देंगे, नो कवा को ना, यो कबीर है भगवान जो ऐसी लीला करता है, तो कैसे पहचानेंगे उसको? अगर ये व्याकरण इन्होंने बनाई है, भाषा फर्स्ट है और व्याकरण नेक्स्ट है, बाद की बात है। व्याकरण भाषा पहले है, व्याकरण बाद में है।